नीता नगरी is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। हम भी नेता नगरी को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं इस हफ्ते के सवाल जवाब। जवाबदेही का वक्त। पहला सवाल समर्थ शर्मा का, हम दोनों से है निखिल। आर वी स्टक बिटवीन एन इनकॉम्पिटेंट राहुल गांधी एंड अनअकाउंटेबल नरेंद्र मोदी? मतलब क्योंकि सवाल किया गया है तो फिर देना ही पड़ेगा जवाब, लेकिन अब ना ये चीज थोड़ी सी अब घिसती जा रही है। हाँ, बहुत बार बात हो गई है। बहुत बार बात इस पे हो गई है। राहुल गांधी की इनकॉम्पिटेंस मतलब इज फॉर पीपल टू जज, और जहां तक अनअकाउंटेबिलिटी की बात है उसको लेकर के जरूर मतलब मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट ने अकाउंटेबिलिटी को लेकर ना ये हमेशा डिफेंसिव हो जाते हैं। अभी रिसेंट एग्जांपल हमारे पास में पीएम केयर्स फंड का था, ठीक है। उसमें किसी ने कोई ये नहीं कहा था कि आप पैसा ले जाके हवाला कर रहे हैं, पर बताइए तो, सिर्फ हिसाब पूछा था, ठीक है। और गवर्नमेंट के पास हिसाब है, वो हिसाब अगर जो वो एक मतलब पन्ने का वो हिसाब दे करके वो उससे निकल जाते, पूरी डिबेट खत्म हो जाता। उसको इतना डेटा रोकना है तो कई चीजें हैं जिन पे ये बात होती है। और रही राजनीतिक विकल्प की बात, तो राहुल गांधी के अलावा भी राजनीतिक विकल्प हो सकते हैं भाई इस देश में। कभी किसी ने सोचा था कि जनसंघ या भाजपा राजनीतिक विकल्प होगी, लेकिन वो बने हैं, आज सत्ता में है। तो राजनीतिक विकल्प लगातार बनते बिगड़ते रहते हैं। दीक्षांत जैन का सवाल है, माय क्वेश्चन, व्हाई बीजेपी इज मेकिंग सो मच एफर्ट्स फॉर जीएचएमसी इलेक्शन, व्हाट्स इट्स सिग्निफिकेंस? हमने विस्तार से चर्चा की है। दीक्षांत, आपको अपने सवाल का उम्मीद है कि जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल रोहित नाहटा का है, इट इज़ टू एक्सपेंसिव टू बाय ईच रेकमेंडेड बुक एंड रीड, कैन यू रेकमेंड एनी अल्टरनेटिव टू गेट एक्सेस ऑफ सच बुक्स? रोहित, हम लोग अपने कपड़ों पे, अपने मोबाइल पे बहुत सारी चीज़ों पे खर्च करते हैं जहाँ पर कतर बहुत की जा सकती है। लोग सोना खरीदते हैं और महंगी महंगी चीज़ें। दिस इज़ द बेस्ट बाय। तो आप इतना ही कर सकते हैं कि किसी लाइब्रेरी की मेंबरशिप ले लें, वहाँ पर किताबें होती हैं और वो बहुत महंगा भी नहीं होता है। ज़्यादातर बड़े शहरों में लाइब्रेरीज़ होती हैं, आप वो कर सकते हैं। जे स्टोर का ऑप्शन है, पर वो ज़्यादा एकेडमिक्स वालों के लिए है। ऑनलाइन चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन वो टुकड़ों में मिलती हैं। आप यही कर सकते हैं कि आप किंडल जैसे कोई ऐप डाउनलोड कर लें, क्योंकि ई बुक सस्ती होती है। तो आप मोबाइल पर पढ़ लें, तो वो हो सकता है कि कोई हार्ड बाउंड एडिशन है वो 500 का है, पेपर बैग 300 का, और ई बुक आपको 100 में मिल जाए। पर पढ़ने के लिए रकम खर्च करनी होगी, और इसके लिए मतलब इसमें कोई झिझक मत रखिए, ज़रूर पढ़िए खरीद की किताबें। आखिरी सवाल कपिल जैन का है कि केवल पंजाब और हरियाणा के किसान ही आंदोलन क्यों कर रहे हैं? केवल पंजाब और हरियाणा के किसान इसीलिए आपको ज़्यादा नज़र आते हैं। आंदोलन बहुत जगह से हो रहा है। हमारे यहाँ ग्वालियर से भी किसान दिल्ली के लिए निकले हुए हैं। एसएस और राजू शेट्टी भी उधर आंदोलन कर रहे थे। हाँ, कर्नाटक में एक प्रोटेस्ट हुआ था, मैंने देखा वकीलों का समर्थन में। तो ये अलग अलग जगह से हो रहा है। वहाँ के किसान क्यों आपको ज़्यादा दिखते हैं? क्योंकि जो सबसे इमोटिव इशू यहाँ एमएसपी का हो गया है। यहाँ के किसान सबसे ज़्यादा एमएसपी उठा पाते हैं। एपीएमसी का जो स्ट्रक्चर है वो पंजाब हरियाणा में बहुत ज़्यादा है, और 90 से 95% जो खरीद है वो सरकारी खरीद होती है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी है कि वो हरियाणा और पंजाब के बगल में है, तो वो चल के आ गए। केरल वाला चल के आएगा, सोचिए इसको कहाँ कहाँ रोका जाएगा, ब्लॉकेट किया जाएगा। तो ये भी एक इशू है। और एग्रीकल्चर बहुत बैकबोन भी है इन स्टेट्स का प्राइमरली। तो ये 2-3 वजह हैं, और काफी टाइम से मोमेंटम बिल्ड हो रहा था, जून से चल रहा था, अब जाके हो पाया। और ये कोर मतलब हर फसल पे एमएसपी है नहीं। सबसे बड़ी 2 फसलें हैं, चावल और गेहूं। ये यहाँ पे ज्यादा होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। एक चीज और भी है निखिल, कि यहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन थे, उन्होंने ये जो बिल हैं उनको पंजाबी में अनुवादित किया, और छोटी छोटी सभाओं में एक्सपर्ट्स ने एक्सप्लेन किया। तो क्योंकि आप यूपी बिहार में जाइए, पूछिए, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं, बस ये हाँ ठीक है, अड़तिये का काम खत्म हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें। तो अभी जागरूकता का भी अभाव है। ये भी एक वजह है कि बाकी जगहों पर पक्ष में हो या विपक्ष में बहुत मुखर नहीं दिख रहे हैं। अब बढ़ते हैं नेता नगरी के आखिरी सेगमेंट की तरफ। कुछ लोगों ने कहा कि फुर्सत की सलाह नाम ठीक था, क्यों आप सिफारिश के फेर में पड़ गए? तो आपका आदेश अध्यादेश, हम नाम बदल देते हैं। नाम बदलने में क्या करना, वही काम है। क्या है आपकी सिफारिश?
मेरी सिफारिश है इस बार गुलजार ने एक सीरीज़ बनाई थी 1993 से 94 तक के किरदार नाम से। तो बहुत मेरी उम्र के बहुत सारे लोगों ने वो देखी नहीं है, क्योंकि हम उस टाइम पैदा होने वाले थे या हो रहे थे जी। उसके बहुत सारे एपिसोड्स आपको, ये 13 एपिसोड की सीरीज़ थी, लगभग आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो ये मुफ्त में उपलब्ध है और बड़ा, और गुलजार के बारे में अब मैं और क्या कह दूंगा आपसे। आप टाइम अगर आप निकाल सकते हैं, किरदार आधे घंटे का एक एपिसोड होता है, 40 मिनट कभी कभी, बढ़िया सीरीज है, देखनी चाहिए। और आपको वो ना एकदम डीडी वाला फील देगा वो, ओमपुरी और वो उनके जो लीग के सारे एक्टर्स हैं उनके साथ में, और वो काफ़ी जिसको कहते हैं एक एक्टर्स के पूल के साथ में उसको बनाया गया, और काफ़ी मतलब वी मीन बिजनेस टाइप का, कि आप कहानी पे ध्यान दीजिए। अच्छा, शू शां पे नहीं। इंटरेस्टिंग। और कोई रिकमेंडेशन? नहीं, आज की रिकमेंडेशन ये इतनी है। मेरी 3 रिकमेंडेशन है। पहला, ये राजदीप सरदेसाई की किताब है जो अंग्रेजी में आ चुकी थी, 2019 मोदी की जीत, 2020 चुनाव का नया प्राकृतन। ये इन्होंने इसलिए जोड़ा है, ये वाणी हार्पर हिंदी से और वाणी प्रकाशन, मतलब उनका ये संयुक्त उपक्रम है जो छापा गया है, और कीमत इसकी 499 रुपये है, पर आई एम श्योर ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इन सब पे कुछ इसमें छूट भी होगी। तो 2019 में किताब आई थी, हमने किताब वाला किया था। इसमें एक इन्होंने, राजदीप सरदेसाई ने, एक डिटेल्ड चैप्टर जोड़ा है 2019 से लेकर 2020 तक, 370 पे, CNRC, इन सब चीज़ों पे दिलचस्प चैप्टर है, तो रेलेवेंट भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि 2019 किताब बीच में क्यों पढ़ें। और चूंकि मैंने अंग्रेज़ी किताब पढ़ी थी, हिंदी की भी उल्टी पलटी, जिन लोगों की पॉलिटिक्स में दिलचस्पी है कि कैसे एक नैरेटिव बिल्ड होता है, 5 साल तक कैसे सरकार चली, चुनाव के दौरान क्या उखाड़ पछाड़ हुआ, इन सब पे विस्तार से बात हुई है। और कई बैकरूम बॉयज़ जो होते हैं, जो ऑपरेशनल रोल में होते हैं, चाहे वो बीजेपी के लिए हो चाहे कांग्रेस के लिए, उनके बारे में विस्तार से बात हुई है। तो ये मेरी पहली रिकमेंडेशन है। दूसरी रिकमेंडेशन, क्रिकेट का सीजन शुरू हो गया है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, इसको हार्पर ने छापा है, और ये रामचंद्र गुहा हिस्टोरियन है, कमेंटेटर हैं और क्रिकेट हिस्टोरियन है। क्रिकेट पे और भी किताबें हैं उनकी ये किताब है। और इस किताब का एक प्रसंग बड़ा मशहूर भी हुआ था कि कैसे मैं राहुल द्रविड़ को सलाह दे रहा था, और कैसे उन्होंने एक बड़े कर्ट ढंग से मुझे कह दिया, शट अप एंड फोकस ऑन हिस्ट्री राइटिंग, डोंट सजेस्ट मी ऑन क्रिकेट। तो अपने आप का मजाक उड़ना या अपने आप पे जोक लेना, ये एक बड़ी सलाहियत है जो आजकल नहीं दिखती है। सो दिस इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड, बिकॉज मैं उनकी राइटिंग का, खासतौर पे क्रिकेट की राइटिंग का बड़ा मुरीद हूँ, रामचंद्र गुहा की। तीसरी किताब, नेता नगरी के जरिए हमारे एक दोस्त बने डॉक्टर अमनप्रीत, लुधियाना में हैं, डॉक्टर हैं, तो वो नेता नगरी देखते हैं। तो नेता नगरी में एक सवाल पूछा गया था कि आपकी नज़र में कौन से मुख्यमंत्री हैं जो बहुत अच्छे हैं। हमने कईयों के नाम गिनाए, प्रताप सिंह कैरो का नाम उसमें छूट गया था। सो ही टुक नोट ऑफ दिस। उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिखी, बोले मेल तो बहुत आते होंगे, कॉल मैसेज बताएं, चिट्ठी लिखी, साथ में प्रताप सिंह कैरो पर एक किताब भेजी जो मेरे पास पहले से भी थी, बट थैंक यू सो मच फॉर दैट जेस्चर। और पिछले दिनों मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने फिर मुझे एक किताब दी, अभी पंजाब फिर से फोकस में है। ये किताब है पंजाब, अ हिस्ट्री फ्रॉम औरंगजेब टू माउंटबेटन। राजमोहन गांधी बहुत ही नोटेड हिस्टोरियन है, स्कॉलर हैं, उनकी लिखी ये किताब है, अलिफ से छपी है, रूपा का एक इम्प्रिंट है अलिफ। इस किताब को आप लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो आज की ये 3 रिकमेंडेशन है, और वक्त तो उतना ही है, देखोगे तो पढ़ोगे कैसे, इसलिए देखने का इन्होंने बता दिया, पढ़ने का मैंने बता दिया। आई एम श्योर जो लूडो में गाना इस्तेमाल हुआ है उसको आप अब तक यूट्यूब पे तलाश के देख चुके होंगे, उसके मीम भी खूब बन रहे हैं। ओ बेटा जी, उसी मीम वाली धुन को याद करते हुए नेता नगरी को ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते कुछ नए मुद्दों के साथ, कुछ नए मेहमानों के साथ और अपने नौजवान साथी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत ही दूरदर्शन टाइप का फील हो रहा है ये बोलते हुए, हमें इजाज़त दीजिए, मतलब कोई वहाँ बैठा हो, खड़की कहते नहीं देंगे तो चलिए, आप की सब इच्छाएं, सब प्रतिक्रियाएं सर माथे पर। उम्मीद करता हूँ कि ये जो बदलाव है, जो सबसे ज़्यादा शाश्वत सत्य है, ये आपका सहभागी और सहचर बन जाएगा। शुक्रिया।